वाज विनोद तावड़े डूइंग देयर? नहीं प्रियंका जी, आपका सवाल वैलिड है, लेकिन शिप पे मत जाइए, फिर राजस्थान होटल मत करिए, उस सबसे फ्रिवलस हो जाता है मसला। सॉलिड पॉइंट पे रहिए, सॉलिड पॉइंट है आज आपके पास। शहजाद को घेरिए ना, सॉलिड पॉइंट है। व्हाट वाज विनोद तावड़े डूइंग देयर? शहजाद जवाब दे रहे हैं। थैंक यू। पहले तो मैं बता दूं आपको, देखिए ऐसा सुनिए। ओके प्रियंका जी, जवाब आ रहा है। देखिए जब 9th फेल हो पार्टी वाले तो वो शिप ही देखेंगे। अब बताइए, महाराष्ट्र टू गुजरात या गुजरात टू महाराष्ट्र रोड है, पर वहां पे उनको शिप चलानी है, तो 9th फेल होने का असर होता है। 9th फेल है तो ठीक है। दूसरी बात, विनोद तावड़े जी कैंपेनिंग नहीं कर रहे। प्रियंका जी प्लीज। विनोद तावड़े जी अपने कैंडिडेट से सब कुछ पूछ रहे थे कि क्या तैयारी है, कल की सब तैयारी अलाउड है? हाँ, फोन पे अलाउड नहीं है क्या बात करना? फोन पे नहीं, फिजिकली वहां थे। मैं उसका भी बता रहा हूँ, फोन पे बोल रहे, फोन पे नहीं, फिजिकली वहां थे। मैं उस पे भी आ रहा हूँ। तो फिजिकली आई एम आस्किंग शहजाद, कीप मी देयर। फोन पे बात करते करते एक कार्यकर्ता ने बोला, साहब हम लोग इस होटल में हैं, 2-3 कार्यकर्ता आ जाइए। तो कार्यकर्ताओं से अंदरूनी मीटिंग लेना थोड़ी अलाउड नहीं है, तो वो जाके मीटिंग ले रहे थे अंदरूनी, वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता थे। पर अभी हिंदू मुस्लिम का बोला अनुराग जी ने। अनुराग जी, हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं मैं, नहीं हिंदू मुस्लिम मत करिए ना, टॉपिक पे रहिए ना। नहीं प्लीज डोंट डिविएट। शहजाद, आई विल नॉट लेट यू डिविएट। व्हाट वाज विनोद तावड़े डूइंग देयर? आप बताइए। विनोद तावड़े राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्हें पता है कि लोग उन्हें फंसाने की, वो सीनियर आदमी है, महाराष्ट्र की राजनीति समझते हैं, उनको पता है वहां भाई ठाकुर का इलाका है, उनको पता है भाई ठाकुर के परिवार का कनेक्शन किससे है, एग्जैक्टली पता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो पार्टी विपक्ष में जाती है। पिछली बार इंडिपेंडेंट जीत के आए थे बेने बाबू, बीजेपी को ही सपोर्ट किया था बीवीपी ने। बट एग्जैक्टली इस समय क्या समीकरण बन रहा है? यू हैव टू बी मोर कॉशियस, योर सीनियर लीडरशिप हैज टू बी मोर कॉशियस। मैं इसका जी, वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, संगठन के लिए वो काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, उनका दायित्व है संगठन की चीजों को देखना। और अगर किसी कार्यकर्ता ने उनको बुला लिया, इंटरनल मीटिंग रखना क्या गुनाह है क्या इलेक्शन कमीशन? नहीं, आप पब्लिक प्लेसेस पे नहीं रख सकते। इलेक्शन में डीएम सारा एरिया खाली कर देता है, सारा एरिया आउटसाइडर रह नहीं सकता। अरे सुनिए ना, सारा एरिया खाली ही था, तो इनसे पूछे ना कि चलिए ये तो इलेक्शन कमीशन का वायलेशन, पर ये मुफ्ती से फतवा वोट जिहाद का करवाना, ये आप दूसरे गलत से नहीं, एक सेकंड, 2 माइनस पॉजिटिव थोड़ी बनाएंगे। बात तो आने दीजिए। आप बोलिए ना पूरा। मैंने कहा हिंदू मुस्लिम का किसने बोला? अनुराग ने। अब मैं पूछना चाहता हूं अनुराग से। अनुराग जी आ रहा हूं, रिलैक्स, पूछिए बिना डिस्टर्बेंस। पूछिए। 5% मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, रेवंत रेड्डी ने ऑफिशियली कल बोला है। क्या ये इससे एग्री करते हैं? ये हिंदू मुस्लिम है या नहीं? पंकज जी आ रहा हूं। दूसरी बात, नोमानी से जाकर एमवीए के प्रत्याशी फहाद भास्कर जाकर मिले, वो क्या अलाउड है? और वो बोलते हैं शरिया है, शरिया चाहिए हमको, और हमारा सिपा सालार जो है वो शरद पवार है। पंकज जी आ रहा हूं। और तीसरी बात ये जो कहता है कि गजवा हिंद होगा, मुफ्ती मियां सलमान से जाकर अबू आजमी ने बोला कि मैं आपका समर्थन चाहता हूं, आप हमें दुआ करिए हमारे लिए। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम है अनुराग? हाँ या ना? ओके अनुराग जी, पैसे महाराष्ट्र में मिल रहे हैं, आप कहां अपनी कुर्सी से मतलब उछल के बैठ नहीं रहे? रिलैक्स करिए। पंकज शर्मा, अनुराग भदौरिया अपनी कुर्सी में उछल कूद कर रहे हैं। पंकज दादा, पंकज शर्मा एंड विनय सिंह बोथ ऑन एयर। नहीं सुनिए। अरे सुन लिया अनुराग दादा, आ रहा हूं। पंकज दादा बोले नहीं है वैसे इतने दिनों बाद। रिलैक्स, आ रहा हूं। पैसे पे बोल ही नहीं पा रहे हैं, कहां ओके भाई एवरीवन। हाँ पंकज शर्मा जी दादा, पैसे पे नहीं बोल पा रहे हो। पंकज जी बोलिए। आप पे जवाब नहीं है तो आप ऐश्वर्य, आप ही सोचो 10 साल पहले शहजाद पूनावाला जी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में जो रामराज्य लाई है, उसने हमारे चुनावों को क्या से क्या बना दिया है। चुनाव हमारे लोकतंत्र की धुरी है, चुनाव लोकतंत्र के वाहक है, लेकिन ये जो लोकतंत्र को एक तंत्र में बदलने पर आमादा सत्तासीन है, इन्होंने राजनीतिक दुराचार की हर हद पार कर दी है। और देश की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है, उसने स्वयं को स्वयं ही पूरी तरह नख दंत विहीन कर लिया है। आज ही देखिए आप, असली एफआईआर जो करनी चाहिए थी, वो असली एफआईआर तो हुई नहीं है। धारा 163 में एक नकली एफआईआर कर दी है, इतनी की तौर पर कि वो बाहर के व्यक्ति वहां नहीं रह सकते थे। तो क्यों है? निर्वाचन आयोग खुद ये संकेत दे रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आने के बाद से 10 साल में चुनावों में जो अवैध धन का इस्तेमाल है, वो करीब 15-20 गुना बढ़ गया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़े संकेत दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कितना पकड़ा गया? 858, 850 करोड़ रुपए, झारखंड में 350 करोड़, दोनों जगह कुल मिला के 1100 करोड़। निर्वाचन आयोग कह रहा है कि 2019 के चुनावों के मुकाबले 7 गुना ज्यादा अवैध धन इस चुनाव में पकड़ा गया है। यानी 2014 के मुकाबले तो 10, 15, 20 गुना हो ही गया होगा। भारतीय जनता पार्टी को पैसों से वोट खरीदने हैं, भी बहुमत ना मिले तो दूसरे जो राजनीतिक दल से जीत के लोग आएंगे, उनको पैसों से खरीदना है। नहीं, लेकिन पंकज जी जो ये एलिगेशन लगाया जा रहा है 5 करोड़ मिला कहां?
एलिगेशन 5 करोड़ 5 रुपए का, करोड़ 5 मिला। करोड़ है कहां? 5 करोड़ था कहां? 5 करोड़ मिला, 5 करोड़ मिला या 9.5 लाख की बरामदगी दिखाई गई। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जनतंत्र का जो जनाजा है उसको सजाने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान जो 10 साल से हो रहा है वो इतिहास के पन्नों में किन अक्षरों में दर्ज हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। और विनोद तावड़े जी से ज्यादा युवा कौन हो सकता है? उनमें ऐश्वर्य वो तमाम गुण हैं जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकते हैं। उनके पास एक नकली डिग्री है, इस नकली डिग्री की वजह से ही शायद महाराष्ट्र में उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। मुंबई हाई कोर्ट ने, आपको मालूम है, 2005 में उनकी डिग्री को अवैध करार दे दिया था, क्योंकि जिस विश्वविद्यालय से पुणे के उन्होंने डिग्री ली वो विश्वविद्यालय डिग्री देने का अधिकार ही नहीं रखता था। फिर भी तावड़े जी ने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। और ये वही तावड़े जी हैं जिनका नाम जगत प्रकाश नड्डा जी के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चलाया जा रहा है। तो आप सबको अध्यक्ष बना दो बीजेपी का, आपका बढ़िया है, अपना डिसाइड हो नहीं रहा, बाकी किसी को छोड़ो मत। कुछ 2-3 बिंदु पे बहुत स्पेसिफिक। बोलिए बोलिए बोलिए। पंकज जी ने बोला कि आरोप लगने पर वो विनोद मैंने जी आ रहा हूं। गिल्टी है, ठीक है, तो ये तो घर से 3.5 करोड़ बरामद, 350 करोड़ बरामद हुए ना धीरज साहू के, ये तो कोई शक शुबा नहीं है ना। ये तो चलो आपने फिगर भी बोला 5 करोड़ हो 9 लाख हो, आपको मतलब फिगर भी नहीं पता, बैग से आया, बोरे से आया, सूटकेस से आया, नहीं पता, ये तो घर में बरामद हुआ, ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं और इसको निकाला कि नहीं। दूसरी बात, वो जो बैठी है वो स्क्रिप्ट से पढ़ रही थी प्रियंका जी को लाइए, नेता तो 4 बार कन्विक्टेड चारा चोर है, मतलब कि उनके घर से मिला चारा चोरी। तो आप बताइए कि वो कन्विक्टेड है कि नहीं। मतलब लालू जी को एक जगह बैठाकर, जेएमएम जो कैश फॉर वोट में पहली बार कन्विक्ट 94 में हो उसको दूसरी जगह बैठाकर, और तीसरे जो टोटी को नहीं छोड़ते उसको चौथी जगह बैठाकर, और जो खुद जमीन चोर है वो चारों चोर मिलकर दूसरे को चोर, एक मराठा को चोर बोला जा रहा है। तुम्ही बघून घ्या ते हे सगळे लोक एक मराठी माणसाला चोर सांगते। ह्या सगळ्या लोकांनी हे साजिश केलं आहे, विनोद तावडे मराठी माणसाला ते चोर सांगते, चोर। शहजाद ने मराठी में बोल दिया, मराठी पॉलिटिक्स कौन मराठी सॉलिड, यू बिकम सॉलिड मराठी बोलता है? मेरे को नहीं आती भाई, सब मराठी के विरोधी हैं। ये अनुराग भदौरिया तो सबसे ज्यादा ठाकुर बोलने वाले थे। अनुराग भदौरिया हमारे मुंह से देखो भाई सीरियस, ये आ गए तो हम क्या करें? देखो मैं बस, देखो मैं कह रहा हूँ इशू बहुत सीरियस। एक सेकंड प्रियंका जी आ रहा हूँ, लेकिन विनय बाबू प्रियंका जी आ रहा हूँ, महाराष्ट्र और मराठी, I'll come to you। भाई देखो जो मैं आपको कहता हूँ वही मैंने शहजाद को बोला, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव नहीं बनाता। अनुराग जी आई नो यू वांट टू कम इन, आ रहा हूं। प्रियंका जी आपका ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रहा अभी, प्लीज रिलैक्स।